हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये डैन द डैन का 5th एपिसोड है। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ओकारू स्कूल जा रहा होता है और ओकारू नर्वस भी होता है कि वो मोमो से कैसे बात करेगा। ओकारू प्रैक्टिस भी करता है कि वो मोमो को हेलो कैसे बोलेगा। ओकारू स्कूल जा रहा होता है और वो देखता है कि मोमो स्कूल के गेट पर खड़ी है और वो उसका इंतजार कर रही है। ओकारू को लगता है कि मोमो किसी और का इंतजार कर रही है और ओकारू स्कूल के अंदर जाता है मोमो को इग्नोर करते हुए। लेकिन मोमो उसके पास आती है और बोलती है चलो साथ में चले। मोमो ओकारू से एलियंस की बातें कर रही थी और अब मोमो का भी इंटरेस्ट जाग रहा है एलियंस में। मोमो फिर अपनी क्लास में चली जाती है और ओकारू भी अपनी क्लास के बाहर खड़ा होता है और उसे उसका क्लासमेट धक्का देके गिरा देता है। ओकारू कुछ रिएक्ट नहीं करता इस बात पर और वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत खुश है कि फाइनली उसे एक दोस्त मिल गई। दूसरी तरफ मोमो अपनी क्लास में बैठी हुई है पर उसका मन नहीं लग रहा है। उसके दोस्तों को ये अजीब लगता है और उन्हें लगता है कि मोमो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई थी वापस और उसने मोमो को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मोमो कुछ अलग सी लग रही है। लेकिन मोमो ऐसे इसलिए है क्योंकि उसे एलियंस के बारे में बात करनी है ओकारू के साथ। ओकारू को भी मोमो से बात करनी है घोस्ट के बारे में। इन दोनों को एक दूसरे से ढेर सारी बात करनी है। जैसे ही लंच टाइम होता है ओकारू और मोमो एक दूसरे की क्लास में चले जाते हैं। मोमो ओकारू की क्लास में जाकर ओकारू के बारे में पूछती है और ओकारू मोमो की क्लास में जाके मोमो के बारे में पूछता है। मोमो फिर ओकारू को ढूंढने स्कूल स्टोर पे जाती है और ओकारू मोमो को ढूंढने कैफेटेरिया जाता है और ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने में लग जाते हैं। जब इन दोनों को ये दोनों नहीं मिलते तो ये दोनों बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। ओकारू को लगता है कि मोमो उसे अवॉइड कर रही है और मोमो को लगता है कि ओकारू को शायद पसंद नहीं आया कि मैं उसका वेट कर रही थी स्कूल गेट पे और शायद इसीलिए ओकारू उसे अवॉइड कर रहा है। लंच टाइम खत्म होने वाला है तो ये दोनों अपनी अपनी क्लासेस में जाने लगते हैं और अनजाने में इन दोनों की किस हो जाती है। मोमो बोलती है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। ओकारू बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोमो बोलती है ये तो मुझे पूछना चाहिए। ओकारू बोलता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और मोमो भी बताती है कि वो भी उसे ढूंढ रही थी। ओकारू थोड़ा हैरान होता है ये सुनकर और बोलता है मुझे लगा तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मोमो बोलती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मोमो की दोस्त देख लेते हैं किस होते हुए और उन्हें लगता है कि ओकारू मोमो का बॉयफ्रेंड है। मोमो बोलती है मैं इस बेवकूफ को कभी किस नहीं करूंगी और ओकारू भी ऐसा ही बोलता है। ये दोनों फिर आर्ग्यू करने लगते हैं और मोमो बोल देती है कि तुम मुझसे कभी बात मत करना। ओकारू भी बोलता है मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओकारू बाथरूम जाता है और वो नोटिस करता है कि उसके बॉल्स गायब हैं। यहाँ मोमो की दोस्त पूरे क्लास में बता देती है कि मोमो एक लड़के को किस कर रही थी। मोमो बोलती है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फिर ओकारू उसके क्लास के बाहर आता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर मोमो बोलती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ओकारू बोलता है मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। मोमो मना कर देती है और इन सब के बीच मोमो के दोस्त मोमो की टांग खींच रहे थे। ओकारू बोलता है मोमो से कि तुम सुबह तो मुझसे बात कर रही थी तो अब क्या हुआ। मोमो बोलती है तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। ओकारू बोलता है वो तो मैंने जोश जोश में बोल दिया था पर सच ये है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मोमो के दोस्त ओकारू से बोलते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन मोमो बोलती है मैंने कह दिया ना तुमसे कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। ओकारू फिर बोलता है क्या मेरा दोस्त होना इतनी एम्बैरेसिंग बात है और ओकारू वहाँ से चला जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ओकारू घर जा रहा होता है और ओकारू एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की ओकारू से सॉरी बोलती है और ओकारू थोड़ा नर्वस हो जाता है। ओकारू उस लड़की से बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी। वो लड़की ओकारू के हाथ को टच करती है और बोलती है आई होप तुम्हें चोट नहीं लगी है। फिर हम देखते हैं मोमो भी अपने घर जा रही होती है और वो देखती है ओकारू को उस लड़की से बात करते हुए। वो लड़की भी जाने लगती है और जाते हुए ये लड़की अपनी दोस्तों से बोलती है देखा तुमने उसे, वो बेवकूफ सा दिखने वाला लड़का। वो लड़की ये भी बोलती है कि मैंने उस लड़के से बात करके उस पे एक मेहरबानी की है क्योंकि मुझे नहीं लगता उस लड़के ने कभी किसी लड़की से बात की होगी। ओकारू के बारे में ये सब सुनकर मोमो को गुस्सा आता है और वो अपनी साइकिक पावर से एक टब इस लड़की के ऊपर गिरा देती है।
फिर मोमो ओकारू का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो साथ में घर चलते हैं, और वो दोनों इस लड़की के सामने से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो ओकारू को सॉरी बोलती है उसके बर्ताव के लिए, और ये भी कि ओकारू के साथ दोस्त होने में कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है। ओकारू बोलता है मुझे अच्छा लगा कि हम दोनों फिर से दोस्त बन गए। फिर ओकारू बोलता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मोमो बोलती है कैसी प्रॉब्लम? ओकारू बोलता है हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। मोमो बोलती है हाँ, और तुम्हारा विनी भी तो वापस आ गया है। ओकारू बोलता है पर मेरे बॉल्स गायब हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों मोमो के घर आते हैं और मोमो जोर जोर से हंस रही होती है। सेको ओकारू से बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना अच्छे से चेक कर लो, तो तुमने ये बात कैसे नोटिस नहीं की? ओकारू बोलता है जब मेरा विनी आया तो मैं इतना खुश था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे बॉल्स गायब हैं। फिर सेको ओकारू की स्कूल में जागती है और मोमो से बोलती है एक डॉल लेकर आओ और एक टब में पानी भर के लाओ। ओकारू भरे हुए टब में पैर डालकर बैठा हुआ होता है और मोमो जो डॉल लाई है उस पे एक चाम लगा देती है। सेको फिर ओकारू को पेपर फैन से मारती है और ये देखकर मोमो हंसती है। ओकारू को समझ नहीं आता कि सेको ऐसा क्यों कर रही है। सेको एक बार फिर से ओकारू को मारती है और मोमो से बोलती है तुमने कुछ नोटिस किया? मोमो बोलती है जैसे ही आपने ओकारू को मारा तो उसके ऑरा का कलर चेंज हुआ था। सेको बोलती है मैं एक बार फिर से मारूंगी और जैसे ही ओकारू के ऑरा का कलर चेंज हो तो तुम उस ऑरा को निकाल देना। सेको मारती है ओकारू को और मोमो वो जो अलग कलर का ऑरा है वो खींच लेती है, पर मोमो बोलती है जैसे ही मैंने वो ऑरा खींचा तो वो गायब हो गया। सेको फिर उस डॉल की तरफ देखती है जिसके पास जो चाम रखा है उसका कलर चेंज हो जाता है। वो कैट की डॉल फिर जिंदा हो जाती है और वहाँ से भागती है। सेको उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर नहीं पकड़ पाती और वो मोमो और ओकारू से बोलती है उस डॉल को पकड़ो। मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है और वो डॉल के अंदर का जो ऑरा है उसे ढूंढ लेती है, क्योंकि ये वही ऑरा है जो मोमो ने ओकारू के अंदर से निकाला था। मोमो फिर उस ऑरा को पकड़ लेती है और ये तीनों फिर उस डॉल के पास जाते हैं। वो डॉल बोलती है मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। मोमो पूछती है ये क्या है और सेको बताती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। मोमो बोलती है पर हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि जब वो जल रही थी तब वो अपने घोस्ट फॉर्म में आ गई थी और ओकारू के बॉडी में चली गई थी। वो ये भी बोलती है कि मैं अपनी पावर्स का रिकवर होने का वेट कर रही थी ताकि मैं तुम तीनों को मार सकूं। मोमो बोलती है इस हालत में भी तुम यही सोच रही हो। ओकारू बोलता है मुझे मेरे बॉल्स वापस कर दो। टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे बॉल्स कभी नहीं मिलेंगे। टर्बो ग्रैनी फिर बोलती है ओकारू से कि इन दोनों को मार दो फिर मैं तुम्हारे बॉल्स दे दूंगी। ओकारू को गुस्सा आने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो, सेको और टर्बो ग्रैनी भी हैरान होते हैं कि ओकारू ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। सेको बताती है कि ये पेपर पेन इंसानों के अंदर से इविल स्पिरिट को बाहर निकालता है, पर ये टर्बो ग्रैनी इतनी ढीठ थी कि उसकी बस कॉन्शियसनेस ही निकली और जो स्पिरिचुअल पावर्स थी वो ओकारू के अंदर ही है। फिर सेको टर्बो ग्रैनी को पेपर पेन से मारने लगती है और ओकारू भी नॉर्मल हो जाता है। फिर वो डॉल वहाँ से भागती है और सेको भी उसके पीछे भागती है। मोमो ओकारू से पूछती है तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? ओकारू बोलता है मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। सेको टर्बो ग्रैनी को मार रही होती है और मोमो टर्बो ग्रैनी से बोलती है तुम पूरी इविल नहीं हो, तुम उन लड़कियों को आफ्टर लाइफ में ले जाना चाहती थी, तो क्यों ना आज से हम दोस्त बन जाएं। अगर तुम हमें बॉल्स दे दो तो हम तुम्हें तुम्हारी पावर्स दे देंगे। टर्बो ग्रैनी बोलती है ठीक है। ओकारू बोलता है लाओ जल्दी दो और टर्बो ग्रैनी बोलती है वो मेरे से खो गए। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।